Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, dear student? Welcome in class 6. I'm your teacher of computer subject. Today we are going to start new session 2020. This is your computer book, Right Part 1. So हमारा फर्स्ट चैप्टर है द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर की क्या हैसियत है, किस तरह आज की डेट में ज़रूरी है, और एवोल्यूशन में हम ये जानेंगे कि कौन कौन से कंप्यूटर आए, कौन कौन सी कैलकुलेटिंग डिवाइस आई, इसकी जनरेशन के बारे में ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है हाउ कंप्यूटर प्रोसेस डाटा. A computer receive input in the form of the raw fact through an input devices. कंप्यूटर रिसीव करता है इनपुट डाटा अपने इनपुट डिवाइसेस से. इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? कीबोर्ड, माउस, जिससे हम कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं कि उसने क्या काम करना है. इट प्रोसेस डाटा बाय चेंजिंग इट इनटू एन अनस्टेबल फॉर्म. प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन. उसके बाद इस पर प्रोसेसिंग होती है जो कि सीपीयू के अंदर होती है. उसके बाद क्या होता है कि एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है, हमारे पास आउटपुट आती है. हम कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे रहे हैं कीबोर्ड माउस से, वो इनपुट है. उसके बाद उस पर प्रोसेसिंग होगी और स्क्रीन पे मॉनिटर पे जो हमें चीज़ डिस्प्ले होगी वो हमारे पास आउटपुट है, वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दी अबाकस. दी अबाकस इज द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस. इट यूज बीट दैट आर मूव्ड अक्रॉस वायर्स टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नंबर. बैकस क्या है? बैकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस. ये फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है. इट हैड अ वुडन फ्रेम विद बीट स्लाइडिंग ऑन दी वर्ड्स. ये लकड़ी की बनी हुई होती है और इसकी जो इसके अंदर वर्ड्स लगी हुई होती हैं और बीट्स होते हैं जो कि इनके ऊपर स्लाइड कर रहे होते हैं. बैकस को हम काउंटिंग फ्रेम भी कहते हैं. इसमें हम क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये सब हम कर सकते हैं इसके अंदर. इट इज़ स्टिल इन यूज इन मैनी कंट्रीज, स्पेशली इन कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेपियर बोन. In 1617, John Napier invented a system called the Napier bone. It consisted of a set of the rods with numbers written on them. It could be used to multiply and the division number. Napier bone is operated calculating device created by the John Napier. इसमें हम multiplication, division, सब्सट्रैक्शन ये सब कर सकते हैं. ये मेटल, वुड और हैवी कार्डबोर्ड से बना हुआ होता है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पास्कल लाइन. इन 1642 पास्कल डेवलप द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर कॉल्ड द पास्कल लाइन. पास्कल लाइन इज़ अ मैकेनिकल कैलकुलेटर जो कि 17th सेंचुरी में बना. इसमें भी हम मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं. ये मेटल से बना हुआ होता है, ये रेक्टेंगुलर शक्ल में होता है, इस पर मूवेबल व्हील्स लगे हुए होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द लेबनीज कैलकुलेटर. Gottfried Leibniz invented the Leibniz calculator in 1694. It used wheel to add subtraction. इसमें भी wheel यूज़ किया जाता है adding and subtraction के लिए. It could also multiply and the division number. ये multiply और division भी कर सकते. It was the weighted breakthrough a steps ahead of the addition and subtraction toward advanced calculation. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पंच कार्ड. अ पंच कार्ड इज स्टेप ऑफ द कार्ड विद द होल्स पंच इट. पंच कार्ड्स वर डेवलप्ड बाय द जोसेफ जैकर्ड्स in 1801 to control a heavy load. Cards were used to programs or give instruction to a computer. इन कार्ड को प्रोग्रामिंग करने के लिए और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज़ किया जाता था. Punch card technology was used in the supermarket for automatic data enter in the form of the impulse tag. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चार्लिस बैबेज. चार्लिस बैबेज को फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स भी कहा जाता है. इन द 19th सेंचुरी ही डिज़ाइन टू मशीन कॉल्ड डिफरेंस इंजन एंड द एनालिटिकल इंजन. इन्होंने डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन डिज़ाइन किया था 19th सेंचुरी में. डिफरेंस इंजन में क्या हम करते थे कि अर्थमेटिकल टेबल्स की कैलकुलेशन के लिए जो सा डिफरेंस इंजन को डिज़ाइन किया गया था. जबकि एनालिटिकल इंजन क्या था कि ये आजकल के सिस्टम के ऊपर बेस कर रहा था, इससे बहुत ज़्यादा मैच कर रहा था क्योंकि इसके अंदर इनपुट, आउटपुट और मेमोरी ये सारी चीज़ें मौजूद थी. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर. इसके अंदर हमारे पास जनरेशन आ जाएंगी. फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को अगर हम देखें तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ऑफ द फर्स्ट जनरेशन यूज्ड वैक्यूम ट्यूब. अ वैक्यूम ट्यूब कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास बल्ब एंड अ वायर. द वायर कैरी डाटा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल. वैक्यूम ट्यूब के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी उसे हम वैक्यूम ट्यूब्स कहते हैं. फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी उसे हम वैक्यूम ट्यूब कहते हैं. बेसिकली वैक्यूम ट्यूब्स के साथ एक छोटा सा बल्ब लगा होता था जो कि ऑन और ऑफ होने में मदद करता था. जो कि ऑन और ऑफ होता था तो पता चले ऑन बेसिकली कंप्यूटर वर्क ही ऑन और ऑफ पे कर रहा होता है, एक लॉजिक के ऊपर काम कर रहा है, ट्रूथ और डेयर पे. नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर.
Second generation computer used transistor. Transistor can carry much more electric current than a vacuum tube. These computers were faster and smaller. They were also cheaper, more reliable and provide less heat. जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे वो क्या करते थे कि वो बहुत जल्दी हीट अप हो जाते थे और उन्हें ठंडा करने के लिए 2 से 3 दिन भी लग जाते थे। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो है वो 1956 से 1964 के टाइम में बना था। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी उसे ट्रांजिस्टर कहते हैं। ये बहुत से वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ करके एक ट्रांजिस्टर बनाया जाता था। ये क्या थे कि ये वैक्यूम ट्यूब से ज़्यादा, वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में यूज़ की गई थी। ये फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में फास्ट, बड़े तेज़ी से काम करते थे और स्मॉलर थे और मोर रिलायबल थे, चीपर भी थे और इनमें जो हम हीट थी वो कम यूज़ होती थी, मतलब ये बहुत जल्दी गर्म नहीं होते थे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1965 से 1975 के बनी। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज़ IC, integrated circuit. An integrated circuit is a small as a transistor, but it can work as fast as thousands of them. Computer becomes smaller, faster and cheaper. They use less electricity and made fewer mistakes. Third generation computer में integrated circuit IC chip इसे कहा जाता है, ये यूज़ की गई थी। ये बहुत जल्दी काम करते थे और ये स्मॉलर भी थे एज़ कम्पेयर टू ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के मुकाबले में IC चिप जो थी वो स्मॉलर भी थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वो जनरेशन है जो हम आजकल के दौर में भी हमारे जो मौजूद है, जो हम यूज़ कर रहे हैं। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन माइक्रोप्रोसेसर। माइक्रोप्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल सिलिकॉन चिप। माइक्रोप्रोसेसर पे बेस कर रही है जो कि एक स्मॉल सिलिकॉन चिप से बना हुआ है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में हमारे पास आ जाते हैं जो हमारे पास PC है, जो हमारे पास डेस्कटॉप जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे पास फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर अगर देखा जाए तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर क्या है, इसकी मेन एग्जांपल हमारे पास जो आ जाती है वो है रोबोट। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी, जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूज़ की वजह से ऐसा होगा कि इंसानों से काम लेना बहुत ही कम हो जाएगा। हर काम जो है वो मशीनरी संभाल लेगी। आजकल भी बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं कि जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है और बहुत जल्दी ऐसा होगा कि इंसानों से काम लेना बहुत ही कम हो जाएगा और सारे काम रोबोट करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइप ऑफ कंप्यूटर डिवाइस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द कंप्यूटिंग डिवाइस, analog and the digital device. Analog device that process analog data in the form of analog devices is called analog devices. Analog data can continuous value. It is used for measure like length, weight, time. Analog clock are these are the example of the analog clock. Analog क्या है, एनालॉग डिवाइसेस क्या हैं जो कि एनालॉग डाटा को प्रोसेस करता है, दैट इज़ कॉल्ड एनालॉग डिवाइस। इसमें हमारे पास लेंथ, वेट, टाइम, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिजिटल डिवाइसेस। डिजिटल डिवाइसेस प्रोसेस डिजिटल डाटा। एनालॉग क्या करता है कि वो कौन सा डाटा प्रोसेस करता है, एनालॉग। और डिजिटल क्या करता है, प्रोसेस डिजिटल डाटा। डिजिटल डाटा इज डिस्क्रीट, इट इज़ यूज टू काउंट थिंग्स और मेयर थिंग्स इन दी स्टेप। ये क्या करता है कि कोई भी चीज़ काउंट करता है, कोई भी चीज़ मेयर करता है इन स्टेप में। डिजिटल डिवाइसेस डू नॉट गिव रीडिंग और दी काउंटिंग स्केल। इसके अंदर कोई भी रीडिंग या काउंटिंग स्केल नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू साइज। इसमें हमारे पास सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर आ जाते हैं। फर्स्ट हमारे पास है सुपर कंप्यूटर, सेकंड मेन फ्रेम, थर्ड मिनी, फोर्थ माइक्रो। अगर एक तरतीब से आप लिखें, सबसे ऊपर सुपर, फिर मेन फ्रेम, फिर मिनी, फिर माइक्रो, तो सुपर सबसे बड़ा है, उससे छोटा मेन फ्रेम, उससे छोटा मिनी और उससे छोटा माइक्रो। अगर नीचे से देख के चलें तो सबसे छोटा माइक्रो होगा, देन मिनी, देन मेन फ्रेम, देन सुपर। सबसे पहले हम सुपर कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। Super computer are the most complex computer. They use many advanced design technology and have very high computing capacity and speed. सुपर कंप्यूटर क्या है कि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे, बहुत ज़्यादा महंगे थे। सुपर थे बहुत और साइज़ में भी बहुत ही ज़्यादा बड़े थे। मल्टी प्रोसेसर था। मल्टी प्रोसेसर क्या था कि एक टाइम में बहुत ज़्यादा काम कर सकता था। देयर स्पीड इज़ मेजर्ड इन TPIS, ट्रिलियन बिट पर सेकेंड। ये क्या करते थे कि ये डिज़ाइन किए गए थे, एक स्पेशल पर्पस के लिए डिज़ाइन किए गए थे। ये बहुत ज़्यादा फास्ट थे, ऑब्वियसली सुपर कंप्यूटर थे तो फास्ट तो होंगे ही। देन हमारे पास आ जाते हैं माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर्स आर लार्ज एंड एक्सपेंसिव। दे हैव powerful processor and the very large memories. They are used in the large banks, airlines and the universities. Hundreds of the users work at the mainframe at the same time.
माइक्रो कंप्यूटर क्या थे, सॉरी मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या थे, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को हैंडल करने की कोशिश करते थे। मल्टी प्रोग्रामर थे, एक टाइम में बहुत से काम कर सकते थे। इसमें स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी, साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े थे और पावरफुल भी होते थे। They can support 100 or even 1000 of the user at the same time. These computers execute more than trillion instruction per second. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर देखा जाए तो मल्टी यूज़ के लिए यूज़ किया गया था। इसकी प्रोसेसिंग स्पीड जो थी वो भी हाई थी। मिनी कंप्यूटर आर स्मॉलर एंड चीपर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये छोटा था एज कम्पेयर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर, लेकिन बड़ा था एज कम्पेयर टू माइक्रो कंप्यूटर। दे हैव लेस प्रोसेसिंग पावर। मिनी कंप्यूटर कैन प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड आर यूज्ड बाय द मीडियम और द लार्ज साइज बिजनेस, कॉलेज, बैंक एंड लाइब्रेरीज, इन जगहों पर इसे यूज़ किया जाता था। ये एक साथ 4 से 200 तक यूज़र यूज़ कर सकते थे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है माइक्रो कंप्यूटर।